हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू राज का गराज। मैं अभी हाइनेस को लेके जा रहा हूँ थर्ड सर्विसिंग के लिए। आई थिंक दिस इज़ द फाइनल वन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैंने शेड्यूल ठीक से देखा नहीं है। थर्ड फॉर्मल सर्विस के लिए। एंड मेरी गाड़ी को 1 साल हो गया है। 16th of November, टुडे इज़ 20th of November. I'll be soon coming up with a long term review, and maybe that will be one of the final reviews of the Highness. So पैक कर देता हूँ अभी। एंड मैं आज जा रहा हूँ सर्विस सेंटर मोस्टली फॉर दी ECU अपडेट। एंड मैंने लास्ट टाइम बताया था कि इन अ BS6 बाइक द फ्यूल टू एयर रेशो इज़ मोर पार्ट्स ऑफ एयर एंड लेस पार्ट्स ऑफ फ्यूल, वैसे होता है। तो ये जो ECU अपडेट है, आई विल टॉक मोर ऑन इट। दिस विल बी लाइक फ्यूल ट्रिम। सो जो फ्यूल का जो पार्ट्स होता है उसको बढ़ाएंगे इसमें। दैट इज़ वॉट माई गेस इज। सो आई वोंट बी एबल टू कवर द रिकॉर्डिंग इन साइड द वर्कशॉप, बट मैं एक चीज़ करने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू डू द PUC ऑफ माई बाइक, वैसे भी ड्यू है। और विल चेक दी HC PPM, जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो हम लोग चेक करेंगे बिफोर दी अपडेट। और एक बार फिर से आफ्टर दी अपडेट मैं फिर से एक बार PUC कराऊंगा टू सी what is the HC PPM, if there is a change in the count, and I'll explain what is going to happen because of this. So stay tuned, and you can see my E, which has this Highness engine on it, the heart of matter, and this is the Highness after a year. So stay tuned. So मैं अभी बिफोर अपडेट PUC करूँगा और फिर एक बार आके आफ्टर अपडेट एक PUC करूँगा, जिसमें हम देखेंगे कि HC PPM में क्या फ़र्क पड़ता है। बिकॉज दैट्स वेयर विल कम टू नो व्हाट दी ट्रिम हैज़ डन टू द इंजन. इट विल डिपेंड ऑन द एग्जॉस्ट. Mallar is trying to tell me something. So I'm back from the service center. Obviously कल ही आ गया था और आज मैं फिर से जा रहा हूँ. ECU अपडेट हो गया है गाड़ी का कल, मैं उसके बारे में बात करूँगा. और ECU अपडेट के पहले मैंने PUC टेस्ट कराया था, और जैसे मैंने बोला था कि मैं ECU अपडेट के बाद भी करूँगा टू सी what is the change in HC PPM and see what is the impact of ECU update on the bike. तो मैं अभी फिर से जा रहा हूँ PUC कराने टू चेक द रीडिंग्स. एंड द सेंटर दैट आई एम गोइंग टू इज़ वन ऑफ द बेस्ट. एक्यूरेसी अच्छी है उसकी, तो जाके देखते हैं और मैं फिर बाद में वो रिपोर्ट्स कंपेयर करूँगा. सो ये रिपोर्ट है PUC रिपोर्ट जो मैंने अपडेट के पहले निकाली थी. एंड देर आर 2 मेन पैरामीटर्स दैट वी लुक एट. वन इज कार्बन मोनोऑक्साइड, द अदर वन इज योर हाइड्रोकार्बन PPM. सो HC PPM जो नॉर्मली आपकी रिपोर्ट में छप के आएगा. And these are the permissible limits, 3 and 3000, and this is what the Highness output is. And if you look at the HC PPM का definition, it's in layman's term, it is unburned fuel gases in your exhaust gases. It's hydrocarbon parts per million. So per million of exhaust gases, how much is your unburned gases? So that is only 27. And if you look at the carbon monoxide level, because it's a BS6 vehicle, इसमें almost 0.00 बता रहा है. It shows up to 2 decimals, but it is 0.0. So this was the report before PUC. और अब मैं ये जो छोटा सा एक क्लिप डाल रहा हूँ, which shows मैंने ECU अपडेट के बाद किया था. मैंने ECU अपडेट का बताता हूँ मैं क्या है. So this is the report of the ECU update. This was done yesterday. And before update it was the version number was 002. Now it is 003. ये DTC codes are your error codes. There was none before and after. Status updated, and this is the new part number of the ECU whatever update it has, whatever program it has. This is the new part number. Now अब ये छोटा सा क्लिप देखोगे जिसमें आपको दिखेगा. मैं अभी वो क्लिप प्ले कर रहा हूँ. So check the difference in carbon monoxide here. It is 0.13 compared to 0% previously. So आपने देखा ये दोनों बिफोर अपडेट एंड आफ्टर अपडेट जो भी मैंने रिपोर्ट्स निकाले. मैंने जानबूझ के इसलिए निकाले बिकॉज ऐसे अचानक से लोगों को लगने लगे कुछ देयर इज सम मेजर ड्रास्टिक चेंज इन द बाइक. तो आई थॉट
better data speak, जो भी है वो, because somebody's thoughts are subjective to that individual, और ऐसे thoughts यहाँ से भी निकलते हैं, there are nothing नोटिसेबल ऐसा कुछ होता नहीं, बट लोगों को साइकोलॉजिकली लगने लग जाता है. इसलिए मैंने ये आई डिड दिस बिफोर अपडेट पीयूसी टेस्ट, आफ्टर अपडेट पीयूसी टेस्ट, सो दैट लेट द नंबर स्पीक. एंड मैंने वही एक ही मशीन पे किया, द सेम प्लेस वेयर आई वेंट फॉर द बिफोर एंड आफ्टर पीयूसी टेस्ट. एंड आप देखोगे कि द कार्बन मोनोऑक्साइड हैज गॉन अप. HC ppm इज सेम, बट कार्बन मोनोऑक्साइड हैज गॉन मार्जिनली अप. दैट मीन्स ये जो ECU अपडेट हुआ है इसमें इन लोगों ने फ्यूल ट्रिम किया है. सो आप ये क्लिप देखना जिसमें मैं बताया था कि व्हेन आई मेड दैट लद्दाख वाला वीडियो, मैंने उसमें बताया था कि इन अ BS6 व्हीकल इट रन्स मोर लीनर. व्हेन आई से लीनर, इसमें ज्यादा ऑक्सीजन होता है और लेस फ्यूल होता है. ये क्लिप आप देख लेना एक बार. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, these machines are BS6 machines, okay, which are designed to run more leaner. The engine combustion is designed to run more leaner. When I say leaner, more parts of air compared to what earlier day engines used to run at. So जैसा आपने ये क्लिप में देखा, मैंने बोला कि BS6 व्हीकल इट रन्स मोर लीनर. सो उसमें ज्यादा ऑक्सीजन होता है, कम फ्यूल होता है, जस्ट टू कीप द एमिशन नॉर्म्स इनटू कंट्रोल. और ये इसकी वजह से गाड़ी को हाई ऑल्टीट्यूड्स में भी इश्यूज हो रहे थे, और द एयर सप्लाई वाज गेटिंग लिमिटेड. एंड देन बिकॉज ऑफ द लेस एयर सप्लाई एट हाई ऑल्टीट्यूड्स, द लेस ऑक्सीजन सप्लाई, द मैप वाज नॉट पुशिंग इन इनफ फ्यूल. तो अभी इन लोगों ने इस अपडेट में वो फ्यूल का जो क्वांटिटी है उसको बढ़ा दिया है फॉर द सेम रेशियो ऑफ एयर सप्लाई, without compromising on the, or without compromising too much on the emission norms as well as the fuel efficiency. Because ऐसे होता है ना कि you cannot play too much around the fuel trim, क्योंकि if you do a lot of if you put in a lot of fuel, कुछ अगर आप major update करोगे तो आपको एज अ मैन्युफैक्चरर आपको RI के सर्टिफिकेशन के थ्रू फिर से जाना पड़ता है टू show or to get the certificate that the vehicle is still within permissible limits, emission limits. And that is why if you look at the before and after, it is only in decimals. It is the carbon monoxide level has gone only in decimals, 0.013. The HC hydrocarbons are still same. So और कैसे होता है कि आपका जब भी मिक्सचर रिच होता है, मतलब फ्यूल ज्यादा होता है, तभी आपका HC और CO वो बढ़ते जाता है. जैसे जैसे आप फ्यूल ज्यादा सप्लाई करोगे, आपका HC और CO बढ़ते जाता है. वैसे तो आपने देखा कि HC तो सेम है, इट इज कांस्टेंट, इट इज स्टैटिक. CO हैज गॉन अप फ्रॉम 0.00 टू इट हैज गॉन टू 0.013, सो विच इज अगेन इनटू 2 डेसिमल्स. तो उससे पता चलता है कि फ्यूल का जो सप्लाई है वो भी इन लोगों ने ज्यादा नहीं, मतलब थोड़ा सा मार्जिनली बढ़ाया. दैट्स इट. सो कुछ लोगों ने ऐसे कमेंट्स डाले कि गाड़ी में बहुत फर्क पड़ा वगैरह वगैरह, कि गियर चेंजेस ज्यादा करने नहीं पड़ रहे, एग्जॉस्ट नोट में फर्क पड़ा है. सो आई थिंक दीज आर ऑल सम चेंजेस दैट कम्स फ्रॉम द माइंड. साइकोलॉजिकल लोगों को थोड़ा ये हो जाता है. डेटा स्पीक्स, मैंने अभी ये जो इसलिए जानबूझ के बिफोर एंड आफ्टर किया है. लेट द डेटा स्पीक, लेट द नंबर स्पीक, कि एक्चुअल कितना चेंज है वो, और उसका आपको नोटिस भी नहीं होगा. ये जो टाइप के जो चेंजेस होते हैं डेसिमल्स वाले, ये खाली फॉर्मूला 1 लेवल में ही होते हैं. अपने डे टू डे लाइफ में आपको ये यहाँ पे पता भी नहीं चलेगा वो. दिस माइट you might be able to notice this changes if you go 5,000 feet and above altitude. तो ये I think it's a myth. There are a lot of myths people have. एक साइकोलॉजिकल myth और एक होता है आफ्टर फर्स्ट सर्विस गाड़ी में कुछ चेंजेस होते हैं वगैरह वगैरह. आई विल मेक वन वीडियो ऑन दैट एज वेल, ये जो फर्स्ट सर्विस मिथ्स जो होते हैं. बट एट दिस मोमेंट मैंने व्हाट आई नोटिस वाज नथिंग चेंज्ड. द बाइक इज रनिंग एज इट वाज अर्लियर. शायद हो सकता है आपका बिकॉज ऑफ दिस फ्यूल एफिशिएंसी मार्जिनली, आई से नॉट इवन 1% फ्यूल एफिशिएंसी नीचे आ जाएगी. आई से अगेन मार्जिनली, आपको शायद वो पता भी नहीं चलेगा. इट विल बी इनटू डेसिमल्स. एंड हो सकता है कि आपकी गाड़ी जो हीटिंग अप है गाड़ी का, ये जो इंजन का ऑपरेटिंग टेम्परेचर है वो भी मार्जिनली डाउन. व्हेन आई से मार्जिनली, दीज आर ऑल डेसिमल वाले चेंजेस है. दीज आर नॉट
big 1%, 2% changes. These will be all decimal percentage changes. So आपकी गाड़ी शायद कम गर्म हो because of this this fuel trim as well. The more the oxygen, the hotter the engine runs. Okay, if compared to a rich mixture engine, a lean mixture engine runs hotter. So ये चीज़ें हैं. I tried I almost 60-70 kilometers मैंने ride किया after the update. Jerky pickups try किए to see if the regular flat spot when you normally give a jerk and go. ये जो BS4, BS6 vehicles में एक छोटा सा flat spot आता है and then the vehicle moves. स्पेशली ये जो मैकेनिकल थ्रॉटल वाले हैं, फ्लाई बाय वायर्स में वो जर्क नहीं मिलता था आपको, बट ये मैकेनिकल थ्रॉटल्स में आपको वो जर्क मिल जाता है. सो आई डोंट सी दैट एनीथिंग हैज चेंज्ड. देयर इज नो नोटिसेबल चेंज. ऑल दिस चेंजेस विल माइट गेट नोटिस व्हेन यू आर गोइंग हाई ऑल्टीट्यूड. तब ये इन लोगों ने जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फ्यूल जो ऐड किया है इस अपडेट में, वो शायद तब काम कर जाए व्हेन द व्हीकल इज स्टार्विंग फॉर एयर. It is not able to tell the map sensor how much fuel to inject. वो टाइम पे ये एडिशनल थोड़ा सा फ्यूल इन लोगों ने जो ऐड किया है वो काम आ जाएगा. So that's it. I hope you like this video. Statistical analysis of what the difference is instead of psychological analysis की गाड़ी के आवाज़ में चेंज हुआ है, पिकअप में चेंज हुआ है वगैरह वगैरह. And I think my next video is on 1 year review of Highness. I've completed 1 year of 16 November को मेरे CB350 ने 1 year complete किया है. So a long term ownership review of the CB350. It might help people who have lined up this vehicle in their wish list. All the good, bad, worst thing. Neutral review, not because I own it. I always say that though I may own or may not own, for me all vehicles or machines are same. I don't tend to have that, because I own this vehicle, I will talk pro about it. Because I don't own this vehicle, I will talk, not good or bad things about it. So I take at it as a very neutral angle, as I know a machine, not from a owner's perspective. So वो मैं एक review डालूंगा, long term, review. So stay tuned, keep watching. If you've not subscribed to my channel, please subscribe. And until the next video comes in, happy riding.